नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर एक नया ऑप्शन है, गेस्टेशनल वेट गेन या एएनसी डिटेल। जी हाँ, क्योंकि आपका 11 पंजी बंद हो चुका है, तो 11 पंजी में टीकाकरण पंजी भी बंद हुआ है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान जो एएनसी होना है उसका डिटेल्स जब रजिस्टर में एंटर नहीं होगा तो पोषण ट्रैकर में होगा। तो इस डिटेल्स को कैसे फिलअप करें, यानी कैसे अपलोड करें पोषण ट्रैकर ऐप पे, आज हम इसकी जानकारी देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जब भी कोई आपके केंद्र पर जांच में जाएगा तो आपका गेस्टेशनल वेट गेन जरूर देखेगा पोषण ट्रैकर ऐप पे। तो इसको आप लोग शुरू कर दे भरना। जैसे ही मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे उस काम को शुरू कर देंगे। इस काम के लिए आपको गर्भवती की टीकाकरण कार्ड का जरूरत पड़ेगा। कल से आप लोग जैसे ही वीडियो देखेंगे गर्भवती का टीकाकरण कार्ड मंगवाइए और जिन सभी का एएनसी डिटेल्स यानी या आप कह सकते हैं गेस्टेशनल वेट गेन डिटेल आप भरें। तो चलिए हम इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी बताएंगे। आप लोग याद रखिए, आप लोगों का पंजी बंद हुआ है तो पोषण ट्रैकर ऐप पर उस कार्य को जरूर करेंगे और होना भी चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपका हो सकता है पंजी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जब आपको दो काम क्या आप लोगों ने विरोध किया था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं से दोनों काम लिया जाता है, एक ही काम को दो दो बार कर रही है, गधों की तरह बोझ डाला गया है। पहला काम आप ऑफलाइन भी उसी काम को करते थे और ऑनलाइन भी। आपका विभाग ने काम का बोझ हल्का कर दिया, आपके सारे कामों को ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन में वो डेटा हर चीज का होना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कैसे भरना है गेस्टेशनल वेट गेन या एएनसी डिटेल्स। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से पोषण ट्रैकर से संबंधित हर कार्य कैसे करें इसमें आपका सहयोग के लिए वीडियो जारी किया जाता है। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी सेविका इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप पे जाएंगे और पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए बेनिफिशियरी पे हम क्लिक कर लेते हैं। बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद ये गेस्टेशनल वेट जो करना होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन का करना होता है, ये इसी में ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो देखिए उनका लिस्ट आ गया। अब हम अभी क्या करेंगे कि इस सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन का ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन आपका आया हुआ है गेस्टेशनल वेट गेन या एएनसी डिटेल। तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए एएनसी, क्योंकि आपको भी पता है कि 11 पंजी बंद कर दिए गए हैं, तो जब पंजी बंद होगा तो पोषण ट्रैकर पे काम करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ऐसे में पोषण ट्रैकर पर हम एएनसी डेट जो है वो भरेंगे। अब यहाँ एक डेट दिया हुआ है, देख सकते हैं 14/6/26, यानी 14 तारीख तक इसका पहला एएनसी डेट है जो कि भरना है। तो आज इनका पहला एएनसी हुआ है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम इनका हाइट भरेंगे। तो अगर इनका हाइट जो नाप के आया है, आप लोग देखिएगा, आप लोग को मशीन मिला हुआ है हाइट वेट करने वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हाइट पे क्लिक करेंगे और इनका हाइट जो भी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इनका हाइट 154 सेंटीमीटर है। वेट इनका हमने किया है तो वेट 49 है। होमोग्लोबिन का जो जांच किया गया है, एनम आपका कार्ड में लिखती हैं, वहाँ से आप देख के लिख सकती हैं। तो इनका जब नापा गया तो 9 ग्राम था, तो हमने यहाँ 9 ग्राम दे दिया। अब एक्चुअल एएनसी डेट यहाँ पे आज ही हुआ है, बुधवार को, तो हम यहाँ पे 10 तारीख को ओके कर लिए। अब इनका देखिए आप हाइट, वेट, होमोग्लोबिन और एएनसी का पहला डेट सबमिट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एएनसी डेट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।
अब हम यहाँ फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, देखिए गेस्टेशनल वेट गेन चार्ट है ना। तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ये चार्ट है इसका, इसमें इनका जो ग्रोथ बढ़ना चाहिए। ये ऑप्शन इसलिए है कि हम गर्भवती का क्या करते हैं, पोषण और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ अगर वो पोषित हैं, गर्भावस्था के दौरान उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये ग्रोथ होनी चाहिए, ये जो वज़न है वो लगातार बढ़नी चाहिए। तो ये एनसी हम भरेंगे हर महीने, उनका वज़न करके जब इस पे डालेंगे तो ये हमारा चार्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप एक बार फिर बैक हो जाते हैं, हम गो बैक। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका हाइट, वज़न और होमोग्लोबिन शो कर रहा है। अगला एएनसी डेट देख सकते हैं आप, यहाँ हाइट नहीं बढ़ सकता है, तो एएनसी डेट में हाइट आपका वही रहेगा, लेकिन वेट उनका बढ़ेगा। होमोग्लोबिन भी बढ़ सकता है या फिर वही रह सकता है या घट भी सकता है। तो ये आपका देखना है कि कितने बार चेक हो। अब अगला ध्यान दीजिएगा कि अगला एएनसी डेट उनका जो है 28/6/26 को है। आपने पहला 14/6/26 के अंदर किया, ये ड्यू ऑन है, यानी 28 के पहले या 28 तक उनका दूसरा एएनसी हो जाना चाहिए। तीसरा एएनसी 10 अक्टूबर में होगा, अक्टूबर तक में हो जाना चाहिए, और चौथा एएनसी नवंबर तक में हो जाना चाहिए, यानी कि प्रसव से पहले। तो इस तरह से हम हर एएनसी डेट का आप ड्यू लिस्ट का ध्यान रखिएगा और उनका एएनसी करना बिल्कुल नहीं भूलाना है। तो ये ऑप्शन भरना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान इस ऑप्शन को भरने के लिए आपका विभागीय आदेश है और भरना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 पंजी अभी बंद है। तो इस पे सारे डिटेल्स होने चाहिए। तो आप लोग जैसे ही मेरा ये वीडियो देखिएगा, आप अपने यहाँ जब भी VSSND यानी टीकाकरण होगा, तो एक बार सारे गर्भवती का आप चेक कर लीजिए डेट खोल के। जैसे ललिता कुमारी का मैंने किया, पूनम कुमारी का भी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूनम कुमारी का है, तो यहाँ भी इनका भी डिटेल्स देख सकते हैं आप। नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स होने चाहिए। अब यहाँ एक बार मैं दिखा दूँ आपको कि 26/1/26 को पहला एएनसी होना था, तो हुआ होगा, लेकिन अब ये डिटेल्स जो है नहीं होगा। देख सकते हैं, यहाँ पे हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इनका 150 सेंटीमीटर है, वजन इनका 50 केजी है, होमोग्लोबिन 8 ग्राम था। उस समय का मैं कार्ड देख के भर रही हूँ। और यहाँ डेट देखिए आपका, ये जो फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ कि आपका यहाँ पे ड्यू लिस्ट में जो डेट था वो जनवरी का था। तो हम देखते हैं इसमें करके कि जनवरी वाला डेट इसमें आता है या नहीं। तो मैं बैक जा रही हूँ, दिसंबर, जनवरी में, तो जनवरी में इनका हम डेट निकाल लिए। जनवरी में अगर कार्ड आपके पास है तो कार्ड देखकर इसको फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इनका देख रहे हैं कि इनका बुधवार को हुआ था, तो हम 2 बुधवार को 6 तारीख था। यहाँ पे हमने डिटेल्स भर के सबमिट देखिए कर दिया, तो हमारा ये एएनसी डेट सबमिट हो गया। तो इसी तरह से आप सभी गर्भवती का जो कि नहीं भरी है, कार्ड देख के भरना सुनिश्चित कीजिए। अब यहाँ देखिए एएनसी डिटेल्स का 2 डेट है, तो मैं फिर यहाँ से लेती हूँ। 150 इंच इनका हाइट था वो है, और यहाँ इनका आमन था, तो यहाँ पे इनका 53 हो गया था। होमोग्लोबिन इनका बढ़ के 9 हो गया है, नहीं भी बढ़ सकता है। और ये डेट जो है फरवरी का इनका हुआ था इस बार 13 को, तो यहाँ हमने 13 का डेट देके सबमिट कर दिया। ये आप कहाँ से भरेंगी, कार्ड से भरेंगी, जो इनका कार्ड होता है। अब यहाँ आप देखिए तीसरा एएनसी डेट इनका 18/5 तक होना था, लेकिन इनका अप्रैल में ही हो गया। तो हम यहाँ से अप्रैल में आपने एएनसी किया है, तो हाइट इनका 150 था, मैंने भर दिया। वेट इनका इस बार 55 हो गया है, और होमोग्लोबिन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है कि इनका 9 है
इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। और ये डेट है जून का, लेकिन इनका मई में ही हो गया था, तो हमने मई में एनसी की थी। तो यहाँ 20 तारीख को किया गया था, इन्होंने वजन करवाया था आकर। एनसी का मतलब हुआ आपने इनका वजन कब किया, या टीकाकरण के दिन आपने वजन लिया होगा। तो एनसी आप आंगनबाड़ी केंद्र पे करती हैं, तो ये 20 को हुआ है, तो ओके हमने कर दिया। अब यहाँ सबमिट कर देंगे। अब फिर से हम बैक आ जाएंगे। अब चौथा इनका 13/7/26 तक होना है, यानी ड्यू लिस्ट है 13/7/26 तक हो जाना चाहिए। तो अब इनका जब होगा तो हम इसमें फिर से वो डेट फिलअप कर लेंगे। तो इस तरह से आप गेस्टेशनल वेट गेन जो है या एनसी डिटेल भर सकती हैं। तो सभी भरें, ये नहीं है कि जो नहीं भरी हैं किसी विशेष के लिए, ये सभी को फिलअप करना है। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को देखिए, अगले दिन से टीकाकरण कार्ड मंगवाइए गर्भवती का, और उससे ये सारे डिटेल्स भर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना लाभदायक है, मेरे वीडियो से आप अपना काम सही से कर पाती हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सेविका इसे देखकर अपना काम पोषण ट्रैकर पे कर सके।